हेलो। आज सुबह मैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे उठा था। सुबह उठकर मैंने ब्रश किया, मुंह हाथ धोया, उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने आज कीमा करेले खाए विद रोटी। कीमा करेले मुझे बहुत पसंद है, बट बचपन की बात करूं तो मुझे करेले पसंद नहीं थे। करेले की कोई भी डिश होती थी मैं नहीं खाता था, लेकिन टीनेज में मुझे करेले पसंद आने लगे और ख़ास तौर पे कीमा करेले मुझे बहुत पसंद हैं। फिर चने की दाल और करेले मुझे बहुत पसंद है। इवन जो सादे करेले हैं मुझे वो भी बहुत पसंद हैं। और जो मेरे अब्बू हैं उनको तो करेलों से शदीद प्यार है और उन्हीं की फरमाइश पर कीमा करेले कल अम्मी ने बनाए थे और वो अभी फ़िनिश हो गए हैं। एंड जब मैंने नाश्ता कर लिया उसके बाद फिर मैंने पीसी ऑन किया। मैंने कुछ ईमेल और पासवर्ड कॉपी पे लिखे हुए थे, बट मेरे पीसी में वो सेव नहीं थे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो पासवर्ड जो थे सारे पीसी में सेव किए। एंड अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मुझे लगी है भूख। देखता हूँ किचन में क्या पड़ा हुआ है खाने के लिए। दोपहर का खाना मैंने खा लिया है। सुबह कीमे करेले का सालन ख़त्म हो गया था, इसलिए अभी दही मंगाई थी। दही के अंदर चीनी डाली और उसको रोटी के साथ खाया। किचन में जब मैं बर्तन रखने गया उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। सुबह से वैसे बादल थे, बट बारिश अभी स्टार्ट हुई और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। एंड कुछ दिनों से, ख़ास तौर पे कल से ज़्यादा थोड़ी सी ठंडक फील हो रही है। इससे 3-4 दिन पहले की बात करूँ तो थोड़ी गर्मी थी, बट कल मौसम बहुत अच्छा था। आज थोड़ी थोड़ी सर्दी सी फील हो रही थी। खैर, सुबह मैं जब नाश्ता मैंने किया उसके बाद जब मैं वॉक करता हूँ तो भाई की बच्चियाँ आज सेन में आ गई और खेल रही थी। तो जो छोटी वाली है वो बार बार दुपट्टा लेके आ जाए और मुझे बोलती थी कि मेरी आंखों पे ये बांध हो। जो मैं उसको बांध के देता था फिर उतार देती थी, फिर कहती थी बांधो, फिर मैं बांधता था, फिर उतार देती थी। और फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ खेला भी। तो जब बच्चों के साथ खेल रहा था तो कुछ मुझे अपनी भी बचपन की फ़नी मेमोरीज़ याद आ गई। आज मैं वो आपसे शेयर करूँगा। तो जब मैं था ऑलमोस्ट 6-7 साल का, एक हम घर में रहते थे जो काफ़ी बड़ा था, उसका सहन भी बहुत बड़ा था, उसकी छत भी बहुत बड़ी थी। एंड एक मुझे दिन ख़ास तौर पे याद है, उस दिन बारिश हो रही थी एंड मैं घर में अकेला था। मैं तकियों से ना घर सा बना लेता था, उसके अंदर बैठ जाता था। तो मैंने तकियों से पहले घर बनाया, उसके अंदर बैठा, खेला, ख्याली जो खेल होते हैं बच्चों के। उसके बाद इस्त्री भी मैं कभी कभी कर दिया करता था। तो इस्त्री मैंने ऑन करके रखी हुई थी स्टैंड के ऊपर। तो मैं बाहर चला गया, तब बारिश हो रही थी और मैं थोड़ा सा गीला हो गया। जब मैं अंदर आया और मैंने इस्त्री पकड़ी तो मुझे करंट लग गया। तब मुझे एहसास हुआ कि जब हम गीले होते हैं तब करंट लगता है अगर हम बिजली की चीज़ को हाथ लगाएं। एक ये मेमोरी है जो कि फ़नी भी है और एक किस्म से डेंजरस भी है थोड़ी सी। बट ज़रा सा करंट लगा था, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद उसी घर में अक्सर इस तरह होता था, जब गर्मियों के दिन होते थे तो सेहन में बहुत ज़्यादा जगह होती थी, वहाँ पर एक गोल सा टब सा होता था। तो टब में मैं पानी भर लिया करता था और उसमें मैं बैठकर साबुन लगा के नहाता था। टब में नहाता था मैं और सेहन में वो रखा होता था। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं इस तरह नहा रहा था और धूप सही तेज़ थी, गर्मी में मैं टब में बैठा हुआ हूँ और नहा रहा हूँ। तो जो छत पर एक बंदा आ गया जो हमारा पड़ोसी था, वो मुझे देख रहा था। उसने उसने मुझे देखा और जब मुझे पता चला कि वो मुझे देख रहा है तो मैं उधर से ही भागा और कमरे में चला गया नंगा ही। तो ये भी एक फ़नी मेमोरी है। फिर हमने घर शिफ्ट किया। उसी बल्कि इसी घर की एक और बात है। एक दफ़ा मैं बाहर निकला तो बाहर एक जो है ना फीमेल पपी था, छोटा सा। तो वो बैठा हुआ था, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैं घर में ले आया और मैंने उसको पालना शुरू कर दिया। मैं उसको चीज़ें भी खिलाता था।
तो वो मेरे साथ हिल गया, मुझसे प्यार करने लग पड़ा। तो होता क्या था कि वो जब मुझे देखता था तो दौड़ के, फीमेल थी सॉरी, जो वो देखती थी मुझे तो दौड़ के मेरे पास आती थी और मेरे पाँव को चाटने लग पड़ती थी। और मैं उससे डरता था, मुझे लगता था मुझे काटने आ रही है, और जब चाट रही होती थी तो मैं रोने लग पड़ता था। मुझे डर भी लगता था और मैं पाल भी रहा था। फिर हमने घर शिफ्ट कर दिया और थोड़ा सा मैं बड़ा भी हो गया था। तो एक ड्रेसिंग टेबल था हमारा, उसकी जो ड्रॉस थी उसके अंदर अब्बू की शेविंग किट पड़ी होती थी। उसमें रेज़र होता था, शेविंग क्रीम होती थी, और वो क्रीम को लगाने वाला भी एक होता था, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जिसके ऊपर थोड़ा सा वो लगा होता है, ब्रश होता है, सॉरी ब्रश था, जिससे वो क्रीम लगाते हैं। तो जब मैं घर में अकेला होता था मैं क्या करता था, वो क्रीम लेता था, ब्रश पे लगाता था और थोड़ा सा उसे गीला करके अपने मुंह पे मल लिया करता था। और जो उसका रेज़र था, ब्लेड के बगैर जो होता था, एक रेज़र पहले होता था जिसको खोलें और उसके अंदर ब्लेड डालते थे और फिर से क्लोज करके शेव करते थे। मतलब उसका एक्सटर्नल ब्लेड होता था, तो ब्लेड तो नहीं पड़ा होता था, बट वो रेज़र था। मैं उसी को ही पहले मुंह पे ढेर सारा मैं क्रीम मल लेता था और उस रेज़र से यूँ यूँ साफ़ करता था और बड़ा मज़ा आता था तब। फिर उसी घर में कभी हमारे पास टीवी होता था, कभी नहीं होता था। तो जब टीवी नहीं होता था तो जो टेप रिकॉर्डर था वो होता था, जिस पे रेडियो भी चल जाता था, गाने भी चल जाते थे कैसेट से। और उसमें एक और फीचर भी होता था, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड भी हो जाती थी। तो कुछ हमारे घर कैसेट्स ऐसी थी जो खाली होती थी, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की इंग्लिश होती थी, उसमें बोल रहे होते थे जो समझ नहीं आती थी, उसमें रिकॉर्डिंग जो है हो सकती थी। तो वो मैं टेप में डालकर रिकॉर्डिंग का बटन दबाकर अपनी आवाज़ ही रिकॉर्ड करता था और फिर उसको सुनता था। इससे भी मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर जब मैं कज़न के घर जाता था तो कज़न की छत पर हम खेलते थे, एंड कज़न की छत पर जो है ना टेंकी होती थी। टेंकी भी वो ड्रम टाइप की थी, ड्रम ही था वो। तो ड्रम वो पड़ा होता था ईंटों के ऊपर और उसके ऊपर चढ़ भी सकते थे। तो अक्सर तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते थे और जंपे मारते थे। और जब गर्मियाँ होती थी तो जब उस ड्रम में पानी होता था और ठंडा होता था और गर्मी लग रही होती थी तो हम उस ड्रम को खोल कर उसके अंदर बैठ जाते थे। फिर कज़न के ही घर में एक चेयर होती थी जो सेहन में उनके पड़ी होती थी, उसको हम यूं लटा देते थे और उसका जो फॉर्म वाला बैक साइड वाला फॉर्म होता था उसको नीचे कर देते थे, तो उसके ऊपर एक बच्चा बैठ सकता था। और जिसकी साइड पिछली जगह होती थी उसके ऊपर तकिया रख देते थे, साइड पे भी तकिया रख देते थे, इधर से भी इधर से भी। तो वो एक बॉक्स सा बन जाता था, एक बच्चा उसमें बैठ जाता था, फिर एक बच्चा उस बॉक्स के ऊपर बैठा होता था और जो अगली वाली सीट होती थी उसके ऊपर एक बच्चा बैठ जाता था। और हम उसको गाड़ी बना लेते थे ख्याली, और जो हमें सिटीज़ के नाम आते थे या स्टॉप्स के नाम आते थे उस वक्त उसी को ही हम एक दूसरे को बोलते थे, हाँ भाई इधर जाना है, इधर जाना है, इतने पैसे हैं, चलो भाई। इस तरह करके हम वो भी खेलते थे और बड़ा मज़ा आता था। फिर उसी कज़न के घर के साथ वाले घर में एक दरख्त था और दरख्त काट दिया उन्होंने और उसके पत्ते और टहनियाँ जो थी वो कज़न की छत पर रख दी गई। फिर उन पत्तों से हमने एक घर सा बनाया। पत्ते ढेर सारे थे, टहनियाँ ढेर सारी थी और घर आराम से बन गया। तो ये थी कुछ मेरी बचपन की फ़नी मेमोरीज़। एंड जब मैं बच्चों के साथ सुबह खेल रहा था तो मुझे ये चीज़ें भी याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।